नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। चार बड़ी खबरों के साथ। चार बड़ी खबर में सबसे पहली जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। यह राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों के सम्मान में बनाया गया है। पूरी खबर आपको डिटेल से बताएंगे। ये भी बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से पूरे देश को क्या संदेश दिया। दूसरी खबर कर्नाटक और तमिलनाडु से है, जहां सड़क हादसे के दौरान कई जिंदगियां खत्म हो गई। ये सड़क हादसा कैसे हुआ, क्या वजह रही, कैसे दुर्घटना हो गई, आपको डिटेल बताएंगे। तीसरी खबर है यूपी में जारी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा की। कैसे पुलिस अपराधियों को चुन चुनकर निशाना बना रही है, अपराधियों पर एक्शन ले रही है और यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार काम कर रही है। चौथी और बड़ी खबर है यूपी के मेरठ से, जहां पुलिस की कपड़ा फाड़ पिटाई कर दी गई। क्या थी वजह, आखिर क्यों पुलिस वाले को पीट दिया गया, मेरठ में पुलिस वाले लोगों के निशाने पर क्यों आ गए, डिटेल से आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की शुरुआत। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यह राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों के सम्मान में बना है। यहां अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की मूर्तियां लगाई गई हैं। 230 करोड़ की लागत से 65 एकड़ में फैले इस स्थल में भव्य मूर्तियां, एक म्यूजियम और एक सांस्कृतिक केंद्र भी बनाया गया है, जो इन नेताओं के योगदान और विचारों को प्रदर्शित करते हुए आगे आने वाले जनरेशंस को, युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हम सब के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री ने भी सभा को संबोधित किया। एक्सप्रेसवे स्टेट के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। वो अटल जी ही थे जिन्होंने दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत की थी। आज देश के 20 से ज्यादा शहरों में मेट्रो नेटवर्क लाखों लोगों का जीवन आसान बना रहा है। भाजपा एनडीए सरकार ने सुशासन की जो विरासत बनाई है, उसे आज भाजपा की केंद्र और राज्य की सरकारें नए आयाम, नया विस्तार दे रही है। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, अटल जी, इन तीन महापुरुषों की प्रेरणा, उनके विजनरी कार्य, ये विशाल प्रतिमाएं विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। आज इनकी प्रतिमाएं हमें नई ऊर्जा से भर रही है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। हमारी सरकार मां भारती की सेवा करने वाली हर अमर संतान, हर किसी के योगदान को सम्मान दे रही है। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है। अंडमान में जिस द्वीप पर नेताजी ने तिरंगा फहराया, आज उसका नाम नेताजी के नाम पर है।
साथियों, कोई नहीं भूल सकता कि कैसे बाबा साहब आंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ। दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार ने यह पाप किया और यहां यूपी में सपा वालों ने भी यही दुस्साहस किया। लेकिन भाजपा ने बाबा साहब की विरासत को मिटने नहीं दिया। आज दिल्ली से लेकर लंदन तक बाबा साहब आंबेडकर के पंचतीर्थ उनकी विरासत का जयघोष कर रहे हैं। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैकड़ों रियासतों में बटे हमारे देश को एक किया था। और अनुज इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं, सीधे लखनऊ का रुख करेंगे, उत्तर प्रदेश का। अनुज, पहला सवाल कि इस प्रेरणा स्थल के बारे में बताइए, इसकी विशेषता, इसकी खासियत। प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा? कुछ पॉलिटिकल सटायर भी उन्होंने किया कि पहले कि जो स्मारक बनते थे, चौक चौराहों के नाम रखे जाते थे, वो सिर्फ एक ही परिवार के नाम पर होते थे। दूसरा ये कि हम जैसे आम लोग कब से इस पार्क में जाकर यहां पर इन मूर्तियों को, म्यूजियम को, संग्रहालय को देख पाएंगे? बिल्कुल, देखिए आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज अटल जी की जयंती है और जयंती के अवसर पर आज राजधानी लखनऊ को वासियों को एक बड़ी सौगात दी गई है। और ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल वहाँ पे वीर गाथाओं और जो अटल की जो विरासत थी वहाँ पे वो दर्शाया गया। और यहाँ पे 3 मूर्तियाँ हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की और अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और ये मूर्ति का जो हाइट है वो 65 फीट ऊँची है और 65 एकड़ में क्षेत्रफल में ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बसा हुआ है। और उसकी लागत की बात की जाए तो 230 करोड़ की लागत से ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना हुआ है। और इसकी जो आकार है वो कमल का ही आकार दिया गया है। तो इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पे जो महानायक थे, जो राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान रहा है और विरासत को जो है वहाँ पे संजोया गया, उनके जो राष्ट्र के निर्माण में जो भूमिका रही है उसको संजोया गया। तो म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, कन्वेंशन सेंटर है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 लाख की क्षमता का वहाँ पे रैली भी की जा सकती है। तो ये कुल वहाँ के खूबियाँ हैं। अब आने वाले समय में अगले ही कुछ दिनों के बाद वहाँ पे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। पर अपने आप एक बेहद भव्य दिव्य और ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है क्योंकि इसकी मांग कई वर्षों से की जा रही थी और लखनऊ वासियों को इस सौगात का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, जो कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर यह बड़ी सौगात दी गई है। और इसमें कहा गया है कि अटल जी की विरासत, क्योंकि लखनऊ से अटल जी का बेहद खास रिश्ता रहा है। और लखनऊ की के बारे में बताया जाता है, अटल जी जब भी यहाँ आते थे तो लखनऊ की गलियारों में और यहाँ के चौक चौराहों में घूमा करते, तो यहाँ का उनका बेहद ही पुराना रिश्ता रहा है। लोगों से बातचीत भी हुई कि अटल जी को कैसे जानते समझते हैं, अटल जी के बारे में क्या सोचते हैं। तो उनके अलग अलग चाहने वाले, अलग अलग जो पत्रकार हैं, उनके साथी हैं, उनके मित्र दोस्त हैं, उन्होंने अलग अलग किस्से भी सुनाए। प्रधानमंत्री के संबोधन की बड़ी बातें क्या रही आज अनुज? क्या पॉलिटिकल मैसेज क्या रहा? क्योंकि 1 साल बाद चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से बाबा साहब के अम्बेडकर को लेकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल 2027 का चुनाव भी है और उस वक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सटायर यानी व्यंग्यात्मक एक टिप्पणी करी, जिस तरह से बाबा साहब के लेकर टिप्पणी की है कि उनके जो मिशन था उसको हाईजैक कर लिया गया और एक ही परिवार के लोग लगातार मूर्ति स्मारक बनाते हैं। पर हम जो करते हैं राष्ट्र निर्माण के लिए करते हैं, आत्मसम्मान के लिए करते हैं। और यही कारण है कि ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है वो आत्मसम्मान के लिए है। और इसके जो बनाए गए श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको भी बधाई दी। ये बड़ी बात है कि जो भी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर लगे जो मजदूर जो काम कर रहे हैं, कारीगर जो कर रहे हैं, उसको भी बधाई दी है। और साथ साथ और इस जो ये मूर्ति बनाई गई है उसके जो मूर्तिकार हैं वो राम सुतार नाम है उनका, वो प्रसिद्ध मूर्तिकार है। उन्होंने कई सारी ऐसी मूर्तियां बनाई है। तो अपने आप में बहुत सारी बातें भी कही है और ये भी साफ तौर पे कहा है कि कैसे मेड इन इंडिया आगे बढ़ रहा है, कैसे विकसित भारत का संकल्प पूरा है, कैसे जम्मू कश्मीर में आज कानून का राज स्थापित है। तो ये देश में कैसे भारत का डंका बज रहा है। तो ये पूरे जो हमारे जो पहले महानायक, मतलब डबल इंजन की सरकार की काम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों के जरिए की है। और एक तरह से इसे आप चुनावी शंखनाद मानिए 2027 का। उत्तर प्रदेश में जाकर प्रधानमंत्री ने अपने काम के जरिए, आप बीजेपी गवर्नमेंट के काम के जरिए, योगी आदित्यनाथ के काम के जरिए
एक चुनावी बिगुल, चुनावी शंखनाद कर दिया है। आप मान लीजिए कि इसकी शुरुआत जो है वो औपचारिक तौर पर हो गई है। अब जो है वो सब कुछ आप 2026 में इलेक्शन ही देखेंगे। अनुज बने रहिएगा, अगली खबर पर आपके पास वापस लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसे से हड़कंप मच गया। तमिलनाडु के कुडलूर जिले में बुधवार रात सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि तिरुचिरापल्ली से चेन्नई जा रही रोडवेज बस का स्टेट हाईवे पर टायर फट गया। बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चलती चली गई, दूसरी लेन में जाकर फंस गई और सामने से आ रही 2 कारों को कुचल दिया। दोनों कारें बस के नीचे फंसकर पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। वहीं कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में हिरियूर के पास एक दिल दहला देने वाली बस दुर्घटना हुई। बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही बर्ड ट्रेवल्स की प्राइवेट स्लीपर एसी बस कंटेनर से टकरा गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। इसमें 10 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कंटेनर चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये 2 बड़े हादसे कर्नाटक और तमिलनाडु से आए, जिससे पूरा भारत देश सहम गया। सड़क हादसों को देखकर हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से नैना जुड़ रही हैं। नैना, हादसों की वजह क्या पता चल पाई है? क्योंकि 2 बड़े हादसे और बढ़ते सड़क हादसों की तरफ चिंता की लकीर खींचते हुए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं विवेक, हमें याद है कुछ समय पहले भी ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा हमने देखा था, खासतौर से जब राजस्थान में यहाँ पर एक बस देखते ही देखते आग का गोला बन गई थी और उस दौरान भी कई लोगों की दर्दनाक जान चली गई थी। एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीर चित्रदुर्ग के इस हादसे ने जहन में ताज़ा कर दी है। और चित्रदुर्ग का जो हादसा हुआ वो अपने आप में बेहद भीषण था। तमिलनाडु या फिर कर्नाटक का, ये दोनों इलाकों का जो बस हादसा था, इसमें बताया जा रहा है जिस दौरान यह हादसा हुआ उस दौरान बस में कई लोग सवार थे। और अगर मैं चित्रदुर्ग की बात करूं तो यहां का तो ये जानकारी है कि आज सुबह तड़के लगभग 2:30 से 3 बजे का वो वक्त था जिस दौरान यहां पर यह हादसा हुआ कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। जैसे ही शुरुआत हुई थी उसके कुछ देर के बाद में पता चला कि इस दौरान अचानक से गाड़ी में आग लगना शुरू हो गई। लोग नींद के आकोश में थे, लोग कुछ समझ पाते, दम घुटने लगा और इसके बाद में देखते ही देखते 10 लोगों की मौत हुई है। मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि जिस तरह से यहां पर घायलों की स्थिति है, गंभीर रूप से वो इंजर्ड थे, झुलसे हुए थे। मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है, जो हालात यहां पर नजर आते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों ही जगह पर हुए हादसे में विवेक एक सोचने वाली बात है, क्योंकि बताया जाता है कि स्लीपर बसेस जो सर्व सुविधा युक्त मानी जाती हैं, हालांकि तमिलनाडु में जो हादसा हुआ वो रोडवेज बस में हुआ, लेकिन जिस तरह से बसों की फिटनेस की बात कही जाती है, हमेशा ये कहा जाता है कि अगर हादसे का बसेस अगर शिकार होती है ऐसी परिस्थिति जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए तमाम अलग अलग पैरामीटर्स होने चाहिए। सड़क हादसों ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इसे पूरा रिव्यू करना पड़ेगा। नैना, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस और शातिर लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चला रही है। पुलिस की गोली लगने से ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जब ये एनकाउंटर किया गया तो बदमाश घायल हो गया। 5 तारीख को प्रॉपर्टी डीलर के यहां पर बंधक बनाकर लूटपाट की थी। तो वहीं मथुरा में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाते हुए दुष्कर्म के बदमाश को गिरफ्तार किया। उन्नाव और कासगंज में भी पुलिस ने बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्नाव में चेकिंग के दौरान शातिर चोर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस के द्वारा जब इसे रोका गया तो फायरिंग की गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चोर के पैर में गोली लगी और एक आरोपी मौके से फरार हो गया। कासगंज पुलिस और गोकश के बीच भी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक शातिर गोकश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है कि अगर अपराध का रास्ता चुना तो जल्दी ही यमराज से मुलाकात होगी। और यही बात अभी एक दिन पहले सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी और एक बार फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर और बदमाशों की धर पकड़ का सिलसिला तेज कर दिया गया है। ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मथुरा से प्रेम कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से अनुज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। पहले अनुज के पास चलते हैं। अनुज, क्या कोई फिर से हिदायत दी गई है कि इंटेंसिटी बढ़ाई जाए ऑपरेशन लंगड़ा की, और जो ताबड़तोड़ खबरें आ रही हैं पुलिस एक्शन की?
बिल्कुल जिस तरह से यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और लगातार जिले जिले अभियान भी चल रहे हैं, जो भी शातिर बदमाश हैं, चोर हैं, डकैत हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और लगातार जिस तरह के ये अपराधी है वो या तो वांछित है या तो किसी न किसी लूट डकैती या अन्य पकड़ों में इनकी संलिप्तता रही है। तो यही कारण कि आज कासगंज में भी जिस तरह से मुठभेड़ हुई, घायल हुआ, गोकशी का मामला था, उन्नाव में चेकिंग के दौरान चोर ने पुलिस पे फायर किया, जिसमें कि पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, हालांकि वो घायल हो गया। फिर इसी तरह दूसरी घटना मुजफ्फरनगर में शातिर लुटेरों की है। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल ही विधानसभा के आखिरी सत्र में साफ तौर पे कहा था, बदमाश कोई भी हो, चाहे वो जमीन कब्जा करता हो, चाहे सरकारी जमीन पर इलीगल तरह से साम्राज्य खड़ा करता हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस को उन्होंने तो क्लियर कहा था यमराज से भेंट करवा देंगे, जल्दी यमराज से मुलाकात हो जाएगी अगर बदमाशी का रास्ता, गुंडागर्दी का, माफियागिरी का रास्ता नहीं छोड़ा। तो मथुरा से प्रेम हमारे साथ है। मथुरा में क्या एक्शन हुआ है प्रेम, और किस पर हुआ, जरा बताएंगे जल्दी। बिल्कुल, देखिए विवेक, जिस तरह से 48 घंटों में अलग अलग जो है जिलों के तस्वीरें सामने आई, उसमें मथुरा भी कहीं भी देखे जा रहा है। तो ये 48 घंटों में 2 जो है लंगड़ा अभियान के तहत में गिरफ्तार किया गया अपराधियों को, जिसमें देर रात जो पुलिस और एसओजी टीम की जो मुठभेड़ हुई है उसमें दुष्कर्म के आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया है। एसओजी टीम और मथुरा के थाना कोतवाली पुलिस द्वारा देर रात में इस अपराधी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। जब जाल में गिरता हुआ अपराधी ने देखा अपने आप को, तो पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के दौरान में इस बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसको उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ये दुष्कर्म का आरोपी था, जिसकी तलाश पुलिस को थी। उसके बाद में पुलिस ने जाल बिछाना शुरू किया था और एसओजी टीम और थाना कोतवाली पुलिस को आखिरकार सफलता हासिल हुई। सफलता हासिल करने के बाद में इस दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया, जो थाना गोवर्धन का रहने वाला है। इसने एक छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने पहले गाड़ी में बैठाया, फिर उसके साथ में छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि अगर बदमाश कोई भी हो, किस तरह का भी रहने वाला हो, किस तरह का भी अपराधी हो, या तो वो यूपी छोड़ जाए या फिर अपराध छोड़ जाए, उसी का जीता जागता सबूत देखा जा रहा है कि मथुरा में लगातार इस समय मथुरा पुलिस द्वारा लंगड़ा अभियान को तेज रूप गति दिया गया है और समय समय पर जो है बदमाशों की धरपकड़ के लिए मथुरा पुलिस, एसओजी की टीम, स्वाट की टीम, अन्य जो है विभाग है इस समय लगे हुए हैं और पुलिस इस समय एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। नहीं, आप सोचिए कि पुलिस अगर कार्रवाई एक दिन के लिए रोक दे तो फिर किस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ने लग जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से पुलिस एक्शन ले रही है वो वाकई काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज, आपके पास वापस लौटेंगे।